हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास का तीसरा दिन है। डे 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता उस सभ्यता को बोलते हैं जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसके बाद आने वाला जो सभ्यता था उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वही है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल कितना से कितना चला था? वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। वैदिक काल मतलब दो भागों में बढ़ गया था बाद में, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। ऋग वैदिक काल की जानकारी मतलब ऋग्वेद से मिलता है। ऋग वैदिक काल का जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी किससे मिलता है? बाकी जो अनदर जो 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इससे जानकारी मिलता है किसका? उत्तर वैदिक काल का। ठीक है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान, सब इतिहासकारों के अलग अलग विचार है। जैसे मैक्स मूलर जो था वो कहा कि मध्य एशिया से आया था आर्य, और दयानंद सरस्वती जो है वो मतलब अनुमान लगाया कि ये लोग तिब्बत से आया था, आर्य समाज के लोग। अब बाल गंगाधर तिलक जो है वो मतलब कि अनुमान लगाया कि उत्तरी ध्रुव से आया है। ये तीनों में सबसे ज़्यादा मतलब कि चांसेस इसका मैक्स मूलर का जो कहना है कि मध्य एशिया से आया था वही लिया जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता था वो क्या था? शहरी सभ्यता था, मतलब शहर का सभ्यता था वो, और ये ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ये लोग संस्कृत जानते थे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। इसमें सबसे छोटा इकाई जो था वो क्या था? कुल था। ठीक है। कुल कितने वेद हैं? वेद कितने हैं? 4। पहले भी इसके बारे में हम लोग देखे हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, और सबका आपको पहले पढ़ लिए ऑलरेडी। ये सबका उपवेद भी हम बता दिए थे, और कैसे याद करना है उपवेद वो भी बताए थे। ट्रिक से A, D, G, S। A से आयुर्वेद, D से धनुर्वेद, G से गंधर्ववेद, S से शिल्पवेद। चारों वेद का उपवेद ऐसे याद कर सकते हैं। ये पहले हम बताए हैं ऑलरेडी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये भी बताए हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त या श्लोक कह सकते हैं, और 10,462 रचनाएं या रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। उसके बाद मूल मंत्रों की संख्या कितना है? 10,462। ठीक है।
यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि भी का भी वर्णन है। किसमें? यजुर्वेद में। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। सामवेद जो है उसका साम का आर्थिक शब्द क्या है? गान है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण, जादू वगैरह सबसे अथर्ववेद से ही संबंध है। ठीक है। वैदिक सभ्यता, वेद कितना है? 4, पुराण कितना है? 18, उपनिषद कितना है? 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना, सत्य में वजयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भी उपनिषद से ही लिया गया है, सत्य में वजयते। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ठीक है। और उसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक काल के देवता इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे, मारुत और रुद्र थे। इंद्र या आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि आग के देवता कहा जाता था। वरुण वायु का देवता कहा जाता था। सोम जंगल के देवता। मरुत तूफान के देवता। रुद्र ये सबके सबसे क्रोध वाले देवता थे। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ जो है वो उसको मतलब पहले क्या बोला जाता है, अभी क्या बोला जाता है, इसमें लिखा हुआ है। सतलज नदी जो अभी है उसको पहले क्या बोलते थे? सुतिद्री। और चिनाब नदी को आस्किनी। व्यास को विपाशा। व्यास नदी को क्या बोलते थे? विपाशा। काबुल जो नदी है उसको कुबा। गंडक नदी जो बिहार में आके मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सदानीरा। गंडक नदी को सदानीरा। और स्वात को सुअस्तु। रावी नदी को पुरुषनी। रावी नदी को पुरुषनी बोलते हैं। झेलम नदी को वितस्ता। झेलम को वितस्ता। गगधर नदी है उसको क्या? सरस्वती नदी बोलते हैं। कुरमर को क्या बोलते हैं? क्रीम्यू। कुरमर को क्रीम्यू। वैदिक काल के 6 दर्शन कौन कौन सा है? वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। मतलब 6 दर्शन। कौन कौन सा? सांख्य दर्शन उसको कौन दिया? कपिल। न्याय दर्शन कौन दिया? गौतम बुद्ध। गौतम याद रखो, न्याय मतलब हमेशा न्याय करते थे गौतम बुद्ध, तो गौतम याद रखो। फिर योग दर्शन कौन दिए? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद। वैशेषिक दर्शन कनाद। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालना। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालना था। पशुपालन। आर्यों का समाज पितर प्रधान था। गाय को अधनिया बोला जाता था। ना मारे जाने वाले
पशु की श्रेणी में रखा गया था गाय को। अधर्य बोला जाता था और इसको नहीं मारने वाला जानवर के श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, उसका पसंदीदा पशु कौन था? घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी के धातु कौन सा था? लोहा था। लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार आया है, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक आया है। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख आया है, सबसे ज़्यादा उल्लेख आया है सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था? सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था और ज़्यादा बार आया है सिंधु नदी। कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। सिंधु नदी यानी सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है इसका, और सरस्वती नदी जो है वो सबसे पवित्र था। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं क्या है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उसमें ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक में था काल में था इंद्र को मतलब कि सर्वाधिक प्रिय माना जाता था, लेकिन इसमें प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उसमें ऋग्वैदिक काल में जो था वर्ण व्यवसाय के अनुसार नहीं था, उसमें था क्या? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मतलब इसमें जो मतलब जिसका बेटा पैदा हो रहा है, चाहे वो काम करे ना करे, वो वही कहलाएगा। अगर किसान का बेटा मतलब लोहार का बेटा अगर पैदा हो गया तो लोहार, अगर छात्री का बेटा पैदा हो गया भले ही वो जंग लड़े चाहे नहीं लड़े, वो छात्री कहलाएगा। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। और उसमें क्या था कि जो काम जो कर रहा है उस हिसाब से उसको वर्ण का विभाजन किया गया था। इसमें वैसा नहीं है, पंडित का बेटा पैदा हो गया तो पंडित ही कहलाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में आ गया। ठीक है। यव, जौ, व्रीहिन, धान, माड़, उड़द, गुदग, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह एस एवं कृष्ण एस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंगी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ। कहाँ? अतरंगी खेड़ा में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसको। ऑलरेडी लगभग हम कंप्लीट कर लिए हैं ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या क्या कंप्लीट हुआ? उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। अब इसको थोड़ा सा रिवीजन, प्रीवियस ईयर जो मतलब क्वेश्चन है उसको देख के हम इसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। पहला ए। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? ये तो हो गया 1500 से 1000, तो फिर इसमें बच गया क्या? 1000 से 600। तो सही आंसर हो जाएगा बी, नंबर 3। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान लोगों को नहीं था वैदिक काल में? जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, यानी ये सब का था। तंबाकू का नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा।
वेदों की संख्या कितनी है? 4, कोई भी मार सकता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4, सी आंसर हो जाएगा। भारत के राज चिन्ह के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में जयते किस उपनिषद से ली गई है? अभी पढ़े थे हम लोग, किस उपनिषद से ली गई है? मुंडक उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, आंसर ए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? पशुपालन। मुख्य व्यवसाय पशुपालन, आंसर बी हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में किस देवता के लिए? इंद्र देवता के लिए, आंसर हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? अभी पढ़े थे हम लोग, सामवेद को। आंसर हो जाएगा डी, सामवेद को। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 है। अभी पढ़े थे, पुराण की संख्या 18 है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा। व्यास नदी को किस नदी से जाना जाता था? विपाशा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी अभी बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना, सरस्वती नदी। ठीक है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अभी जस्ट पढ़े हैं इसमें, किससे मिलता है? भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? किसका? अतरंगी खेड़ा अभी पढ़े थे, आंसर हो जाएगा बी, अतरंगी खेड़ा। योग दर्शन प्रतिपादक है, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योगा रामदेव बाबा कराता है, पतंजलि उसका कंपनी है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है या श्लोक कितना है? अभी जस्ट पढ़े थे, कितने श्लोक है ऋग्वेद में? कुल श्लोक कितना है? 1028। कुल श्लोक 1028 होगा। यहाँ पे देखो, ऋग्वेद में हम लोग श्लोक कितना पढ़े थे? सही आंसर हो जाएगा सी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? सबसे प्यारा पशु कौन था? घोड़ा। घोड़ा, ये आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सबसे ज़्यादा, वो सबसे पवित्र नदी था, वो क्या था? सरस्वती। और सबसे अधिक जिस नदी का मतलब उल्लेख हुआ है उस किसका हुआ है? सिंधु घाटी का, सिंधु नदी का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद, आंसर हो जाएगा डी। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई, आंसर भी हो जाएगा। वैदिक युग में
यव कहा जाता था, जौ को, यव जौ को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा बी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। प्राचीनतम पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता थे इंद्र देवता। कौन सा देवता? इंद्र देवता। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? प्रजापति। आंसर सही आंसर हो जाएगा सी, प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सही आंसर हो जाएगा सी। ऋग्वेद में अधन्या वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है।